नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, चंडीगढ़ से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। आज सीएम मनोहर लाल मनाएंगे बीजेपी का स्थापना दिवस। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। आज सीएम मनोहर लाल मनाएंगे बीजेपी स्थापना दिवस। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है आज। सीएम मनोहर लाल बीजेपी स्थापना दिवस मनाएंगे। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनाएंगे बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाएंगे। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने चंडीगढ़ से आपको बता रहे, बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाएंगे। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगा समारोह। आपको बताते चलें, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिसके बाद बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाएंगे। चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 40 के करीब एजेंडा रखे गए हैं, जिनमें से 4 पर कमेटी बनाई। वहीं ग्रामीण इलाके के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे और साथ ही पुलिस विभाग में उत्तम सेवा करने वाले कर्मियों के लिए 3 नए मेडल भी घोषित किए गए हैं। चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 40 के करीब एजेंडा रखे गए हैं और जिनमें से 4 पर कमेटी बनाई। वहीं ग्रामीण इलाके के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे और साथ ही पुलिस विभाग में उत्तम सेवा करने वाले कर्मियों के लिए 3 नए मेडल भी घोषित किए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया है कि 40 के करीब एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें से 4 पर कमेटी भी बनाई गई। वहीं ग्रामीण इलाकों के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे और साथ ही पुलिस विभाग में उत्तम सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए 3 नए मेडल भी घोषित किए गए हैं। चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्षेत्र के चौकीदार होते हैं, उनका सबका अभी तक जो उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था। अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं और वो लागू हो जाएंगे। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार का पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पारित करने के बाद हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और जिसमें पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर किए गए दावे पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसी कड़ी पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए।
चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर पंजाब विधानसभा द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके रिएक्शन में आकर हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र का आज जो है बुलाया गया था, जिसका चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरीके से देखते हैं पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर जो रेजोल्यूशन? पहले कई बार ऐसे प्रस्ताव पास कर चुके, उससे क्या लेना देना, वो तो उनका राजनीतिक जुमला है। हरियाणा के 3 मुद्दे हैं, पानी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और राजधानी है। पानी का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। SYL खुद नहीं है, हरियाणा को अपना हिस्सा लेंगे। तो इन मुद्दों के लिए जहाँ हरियाणा का हिस्सा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तब एक होकर लड़ेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर हम बात करें कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे उसको? वो तो अभी सरकार बनी है, सब अपना अपना राजनीतिक काम करते हैं। हमारा तो हरियाणा के हित का मतलब है। कब तक जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो उसके लिए हम बात करेंगे। आज प्रस्ताव भी किया हमने, बात भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि हरियाणा के हितों के लिए सभी राजनीतिक दल एक स्वर में एक साथ खड़े होकर जो है वो इस रेजोल्यूशन का विरोध करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। विधानसभा में सदन के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में हरियाणा के हितों के लिए आवाज उठाई और पंजाब विधानसभा ने चंडीगढ़ को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया है उस पर ऐतराज जताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वोच्च अधिकार लाने के बाद अब हरियाणा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। सर, आज का सत्र रहा, निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, क्या कहेंगे इस बारे? तो देखिए, जो पंजाब विधानसभा ने एक तरफा फैसला लिया है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से उसकी निंदा की है। एक कानून के तहत एक जो अनेक कमीशन मुकर्रर हुए उनके तहत चंडीगढ़ पर पंजाब 60% और 40% हरियाणा ऐसा अधिकार बताया गया है और पंजाब एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमें अपने अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहा है, जो हरियाणा के लोग और हरियाणा विधानसभा किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। और आज हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की है और केंद्र को आग्रह किया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और जो हरियाणा के अधिकार हैं चंडीगढ़ पर, वो जिस भी नियम कानून तथा आयोग के द्वारा तय किए गए हैं उन पर पंजाब किसी किस्म का भी डाका न डाल सके, ऐसा आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है। सर, अगर बात करें सत्र की कार्रवाई की, सदन के अंदर जिस तरीके की बयान जो है वो गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिया गया कि 60 और 40% का जो पैमाना है, उस 40% के यदि हरियाणा को जो है वो उसके मुकर्रर पैसे जो है वो दिए जाते हैं तो हरियाणा जो है वो किसी और जगह पे अपनी राजधानी बना सकती है। कितने सहमत दिखाई देते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल जो पहले आयोगों द्वारा और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जा चुके हैं, मैं उन पर अडिग हूं, उन पर खड़ा हूं, वही निर्णय लागू रहने चाहिए। और जब भी कोई इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है दोनों पक्षों को बुलाकर, तो वो निर्णय लागू होना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन पास करके जो है इस समस्या का समाधान निकल सकता है, या फिर केंद्र सरकार या फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो एक साथ टेबल पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान निकालें? ऐसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर इस समस्या का समाधान, केवल सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण संबंधी जो बात है, एक सलाह दी गई थी, दोनों मुख्यमंत्री बैठे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे और जब तक कोई बीच में बड़ा मुखिया नहीं बैठेगा तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता। और निर्णय पर तभी पहुंचा जा सकता है यदि तर्क के आधार पर बात की जाए। पंजाब के जितने भी एक्ट्स हैं वो किसी तर्क के आधार पर नहीं, वो एक सीनाजोरी के आधार पर मुझे लगते हैं
हरियाणा कभी भी इसको सहन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिनका साफ लफ्जों में कहा कि सेना चोरी के आधार पर जिस तरीके से पंजाब जो है चंडीगढ़ को हथियाना चाहता है, वैसा वो होने नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है उसको लेकर खास तौर पर केंद्र सरकार जो है उसको ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि दोनों राज्यों का जो मसला है उसका जल्द से जल्द समाधान निकल सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।